बच्चों, आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं। आप सभी को मैरी क्रिसमस डे। बेटा, क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि मैं अभी क्यों पढूं, मेरी क्या परीक्षा की डेट आई है, अभी से मैं इतना क्यों पढूं, अभी बहुत समय है मेरे पास, आगे जब मेरी परीक्षा की डेट आएगी तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, बहुत ज़्यादा पढ़ लूंगा, मेरे पास बहुत समय है। ऐसा सोचने वाले बच्चे बहुत होते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। बेटा, आपने विद्यार्थी हो, लगातार अभ्यास करना विद्यार्थी का जीवन में होता है। लेकिन क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक गांव होता है, गांव में किसान है, क्योंकि गांव किसानों का होता है। तो क्या होता है कि गांव में सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, तो फसल अच्छे से नहीं हो पाती। सूखा गिरने के कारण सारे किसान बड़े उदास हो जाते हैं और वे कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो अपने घर पे आराम करते हैं, ठाली बैठ जाते हैं, निठल्ले हो जाते हैं और उनके पास कोई कार्य नहीं होता। लेकिन एक किसान क्या होता, एक किसान का वही कार्य होता, प्रतिदिन अपने बैलों को लेके जाता है खेत में और उस खेत को जोतता है और फिर वापस आ जाता है। जो उसकी दिनचर्या होती है वो ऐसे के ऐसे रहती है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। बारिश हो या मत हो, उसे कोई मतलब नहीं है। उसके दोस्त, उसके आस पड़ोस वाले क्या कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ अपने कार्य और अभ्यास से मतलब होती है। लेकिन और किसान मजाक उठाते हैं उसका, कि कहते हैं अरे पागल है ये, तो अभी बारिश नहीं होएगी तो फिर क्यों जा रहा है खेत में, अनाज तो होगा नहीं, वैसे ही खेत को फाड़ रहा है, जोत रहा है। पूरे गांव में ये कह दिया जाता है कि अब के साल बारिश नहीं होगी। तो किसान उदास हो जाते हैं। लेकिन वो किसान जो एक अलग से है, वो कभी उदास नहीं होता। ये कहता है कि मेरा काम कार्य करना होता है, मैं करूँगा। लेकिन और किसान आराम से बैठ जाते हैं, जो उनके बैल हैं वे भी आराम करते हैं, किसान भी करता है। लेकिन जो अलग एक किसान है, न तो उसके बैल आराम करते हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन खेतों में अपने बैलों को लेके जाता है, प्रतिदिन वही कार्य करता है, वो किसी की नहीं सुनता। फिर क्या होता है कि एक वर्ष के बाद बारिश हो जाती है। बारिश हो जाती है, सभी खुश हो जाते हैं, पूरे गांव में खुशी का माहौल हो जाता है। सभी किसान अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, बैल एक साल से काम नहीं कर रहे होते, वे निठल्ले हो जाते हैं, आराम करते हैं। तो एक साल के बाद जब वे काम करेंगे तो वे थक जाएंगे, तो बैल थक जाते। और क्या होता, जब एक साल तक खेत को जोता नहीं जाता तो वो जो खेत की मिट्टी है वो पत्थर के समान टाइट हो जाती है। तो उसको खोदने में बड़ी मेहनत परिश्रम करना पड़ता है, जो नहीं कर पाते बैल, क्योंकि एक तो वे एक साल से आराम कर रहे हैं, फिर ऊपर से उन्होंने डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो किसान भी थक जाता है, बैल भी थक जाते हैं। ऐसे वो प्रतिदिन जाते हैं, 2-3 दिन ऐसे ही थक के वापिस आ जाते हैं। लेकिन जो किसान प्रतिदिन कार्य करके आता था और उसके बैल भी कार्य करके आते थे, उसे कोई थकान नहीं हुई, महसूस भी नहीं। वो अपने खेत में जैसे प्रतिदिन जाता था ऐसे गया, उसके बैल भी गए और अपने खेत को जोताया और सही समय पर फसल बो दी। लेकिन और किसान की सही समय पर फसल नहीं हुई। तो एक किसान था जिसकी सही समय पर फसल बोई, उसकी फसल हुई और उसको अच्छे से उसी की फसल पककर तैयार हो गई। और जो गांव के किसान थे, जो उनकी फसल सही समय आने पर उग नहीं पाई, वो फसल तैयार नहीं हुई। तो बेटा, कहानी खत्म होती है, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ सीख देती है। तो वही बात है, जो विद्यार्थी होता है वे ये इंतजार न करे कि हमारी परीक्षा की डेट आएगी, हम पढ़ेंगे, ऐसा न सोचिए। किसान की इस तरह निरंतर अभ्यास करिए। आप परीक्षा की डेट आने से पहले परिपूर्ण हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक सब्जेक्ट नहीं होता आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ऐसे सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आपने निरंतर अभ्यास करना है। यदि आप प्रतिदिन 10 मिनट भी एक सब्जेक्ट के लिए देते हो, सिर्फ एक पर्सन याद करते हो प्रतिदिन, 10 मिनट ज्यादा नहीं होता बेटा, तो 3 महीने में आपके 90 दिन होते हैं और 90 दिन में आपके 90 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। न तो आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है और आपका जो दिनचर्या है वो भी बन के रहेगी और आपका कार्य भी अच्छे प्रकार से होएगा और आपकी
जो रूटीन का कार्य है, दिनचर्या है, अभ्यास कार्य, वो लगातार रहेगा और आप उसके आदी हो जाओगे। आप उसको लगातार ऐसे ही पढ़ोगे तो आप जीवन में जो आपका लक्ष्य है वो ज़रूर प्राप्त करोगे। तो हमने किसान से ये सीख लेनी है कि ये किसान होने के बावजूद भी वो प्रतिदिन मेहनत करता है और सफलता प्राप्त करता है। वो भगवान के भरोसे कुछ नहीं छोड़ता, वो अपनी मेहनत के बलबूते पर सब कुछ करता है। तो आप विद्यार्थी होकर मेहनत करिए, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे किसान की तरह। लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, अपनी डेट शीट का इंतज़ार करेंगे, समय का इंतज़ार करेंगे, तो आपके साथ धोखा होगा बेटा, बहुत गलत होएगा। क्योंकि आप कुछ समय मेहनत करके सफलता हासिल नहीं प्राप्त कर सकते। तो मेरा निवेदन है कि जो भी मेरी स्टोरी सुन रहे हैं तो वे सभी बच्चे आज से ही हर सब्जेक्ट के लिए 10-10 मिनट के टाइम निकालकर एक एक क्वेश्चन लर्न करेंगे और उसका अभ्यास भी करके देखेंगे। तो आप 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो आप पूरा साल पढ़ते हो वो लगातार करोगे तो 90 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर पाओगे और अपना जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपने निर्धारित किया है 90+ का, वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से मैं व्यतीत करूँ। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।